हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टडी विद अभिषेक। इंडियन नेवी एसएसआर एएमआर के लिए सुपर 40 सीरीज हम स्टार्ट कर चुके हैं। इसका पार्ट 1 मैं करा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इस वीडियो को देखने के बाद, इन 40 क्वेश्चंस को करने के बाद आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और करंट अफेयर्स, इन सभी से आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट लेवल है। इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे इंडियन नेवी एसएसआर और एएमआर एग्जाम में। यहां पर टारगेट मैंने 30 प्लस क्वेश्चंस का रखा है जो आप सही कर सकते हैं। आपके पास पूरी अपॉर्चुनिटी है। ध्यान से देखिएगा सभी क्वेश्चंस को और पूरी तरीके से कंप्लीट जो वीडियो है उसे देखिए आप लोग और समझिए जो भी चीजें मैं बताता हूं आप लोगों को। और अगर आप इन क्वेश्चंस को फॉलो करते हो तो आप बहुत अच्छा करोगे अपने एग्जामिनेशन के अंदर। आपको पता है कि अभी नेवी के अंदर आपको एग्जाम 1 और 2 दो देना है और दोनों ही काफी महत्वपूर्ण है, तो आप लोगों को उसके लिए ये क्वेश्चंस करने ही होंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बोलूंगा कि इस वीडियो को एक लाइक कर देना और एक शेयर कर देना ताकि और लोगों के पास पहुंच सके। आपका लाइक, शेयर और सपोर्ट जो होगा उसी से हमें मोटिवेशन मिलेगी। उसके साथ में अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो, अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर लेना ताकि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके, आप नेवी की बेस्ट तरीके से तैयारी कर सकें। और उसके साथ में टेलीग्राम पर भी हमें जरूर ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, स्टडी विद अभिषेक चैनल है, आप सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करने से पहले एक और छोटी सी इंफॉर्मेशन है। अग्निवीर नेवी एसएसआर एंड एएमआर के लिए 50% डिस्काउंट के साथ टेस्ट सीरीज आ गई है रक्षक ऐप पर, लेकिन 50% का डिस्काउंट आपको हमारा कोड अभी 50 यूज करने पर ही मिलेगा। अगर आप हमारा कोड यूज करेंगे और आप रक्षक ऐप पर जाकर इंडियन नेवी अग्निवीर एसएसआर एएमआर के लिए टेस्ट सीरीज लेंगे तो वो आपके लिए बेस्ट साबित होगी। सबसे पहले जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इस ऐप को इंस्टॉल कीजिए, यहां रजिस्टर कीजिए और सबसे पहले इसका डेमो मॉक लगाइए। जब आप डेमो लगाएंगे आपको समझ आ जाएगा कि किस लेवल का क्वेश्चन है, कितना अच्छा ये है या फिर कितना बुरा है, जो भी आपको देखना होगा। अगर आपको लगता है कि ये टेस्ट सीरीज आपको परचेज करनी चाहिए तो आप लोग जरूर कीजिए। आप लोग मेरा कोड भी यूज कर सकते हैं जिससे कि आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाए। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर जरूर एक बार चेक कीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहां पर स्थित है? वेयर इज इंडियाज फर्स्ट ऑयल रिफाइनिंग प्लांट लोकेटेड? डिगबोई, हल्दिया, बरौनी और जामनगर। इसका सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन ए, यानी कि डिगबोई में यह अवस्थित है भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? द कलिंग अवार्ड इज कंट्रीब्यूटेड बाय यूनेस्को इन विच फील्ड? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विज्ञान यानी साइंस में दिया जाता है कलिंग अवार्ड। ये आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? हु बिल्ट द फोर टावर्स इन हैदराबाद? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कुली कुतुब शाह ने जो है निर्माण करवाया था किसका? चार मीनार का। कहां पर? हैदराबाद में। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 4, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया था? व्हेन एंड वेयर was the resolution of complete independence passed by the Congress? 1907 में जो कि सूरत अधिवेशन हुआ था, 1908 में मद्रास अधिवेशन, 1929 में लाहौर अधिवेशन और 1916 में लखनऊ अधिवेशन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1929 के अंदर लाहौर अधिवेशन जो था, इसमें ही जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, इसी में कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस का जो है प्रस्ताव रखा था, प्रस्ताव पारित किया था। क्वेश्चन नंबर 5, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? द व्हाइट रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू दूध, अंडा, सफेद मछली और सफेद बाघ। इसका सही जवाब दूध हो जाएगा। 1970 के दशक में जो है ये श्वेत क्रांति भारत में आई। इसके जन्मदाता के रूप में वर्गीज कुरियन को जाना जाता है, श्वेत क्रांति के जन्मदाता के रूप में। और उसके साथ में आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा कि श्वेत क्रांति आने का एक महत्वपूर्ण जो रिजल्ट सामने आया वो ये कि भारत वर्ल्ड में नंबर 1 एक्सपोर्टर है मिल्क का, यानी प्रोडक्शन जो करता है भारत सबसे ज्यादा करता है मिल्क का, ये आप लोग याद रखिएगा। और भारत में सबसे ज्यादा जो दूध उत्पादित करने वाला राज्य है वो है राजस्थान। पहले उत्तर प्रदेश था लेकिन अभी राजस्थान ने उत्तर प्रदेश को टेक ओवर कर लिया है, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? विच इज द ओल्डेस्ट ऑपरेशनल रेल इंजन इन इंडिया? दुग्ध मेखला, फेरी क्वीन और चितरंजन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब
हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फेरी क्वीन जो है ये सबसे पुराना चालू रेल इंजन है भारत का। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 7, माइकल जैक्सन किस क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं? माइकल जैक्सन इज एन आइकॉनिक फिगर इन विच फील्ड? अभिनय, खेल, पॉप संगीत और पत्रकारिता। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी पॉप संगीत में जो है ये माइकल जैक्सन का बहुत बड़ा नाम है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? विच इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू बिकम ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज? इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा आंध्र प्रदेश जो है ये भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का प्रथम राज्य है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? Who was the first Muslim invader to attack India? इसका सही जवाब हो जाएगा 9th नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, यानी मोहम्मद बिन कासिम जो है ये पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था जिसने भारत पर हमला किया था। आप लोग अपना स्कोर भी जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था? Who was the ambassador of Seleucus who came to India कॉम टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? मैगस्थनीज, फाहियान, अलबरूनी और मार्को पोलो। इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए, यानी कि मैगस्थनीज जो था ये एक सेल्यूकस का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने इंडिका नामक पुस्तक की भी रचना की, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 11, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ श्रीलंका? फारस, मेसोपोटामिया, सिलोन और अंगोरा। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, सिलोन के नाम से श्रीलंका को जाना जाता था, तो श्रीलंका का ये पुराना नाम है क्या? सिलोन। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 12, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? When did स्वामी विवेकानंद एड्रेस द वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस इन शिकागो? 1893, 1883, 1897 और 1891। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित करा था। क्वेश्चन नंबर 13, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? When did the जालियांवाला बाग मैसेकर टेक प्लेस? इसका सही जवाब 13 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 है, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? When is the largest day in the northern hemisphere on earth? इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन डी, यानी कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी पर सबसे बड़ा दिन होता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? Where did महात्मा बुद्ध give his first sermon? बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर और राजगीर। इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसके साथ में कुशीनगर में इन्होंने अपना देह त्याग करा। इनका जन्म नेपाल में हुआ था, यह भी आप लोग याद रखिएगा। उसके साथ में आप लोग ये भी याद रखिएगा कि सारनाथ में इन्होंने पहला जो है अपना उपदेश दिया था और सबसे ज्यादा उपदेश जो दिया था वो श्रावस्ती में दिया था, तो ये भी आप लोग याद करके रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? ड्यूरिंग द बाइकॉट ऑफ द साइमन कमीशन विच लीडर डाइड ऑफ लाठीचार्ज? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी साइमन कमीशन के बहिष्कार के विरोध में। ये विरोध कर रहे थे, लाठीचार्ज हुआ और उसी लाठीचार्ज में इनकी मृत्यु भी हो गई थी। ओके, आप लोग याद रखिएगा। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट कंप्यूटर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया? सिद्धार्थ, चाणक्य, स्पुतनिक और आर्यभट्ट। 17 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिद्धार्थ नाम है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18 है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? गायत्री मंत्रा इज मेंशन्ड इन विच बुक? यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। किस वेद के अंदर जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख है? और इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है सबसे बड़ा वेद भी है हमारा, ये भी आप लोग याद रखिएगा। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? When did India conduct the first nuclear test?
इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। 18 मई 1974 को भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण राजस्थान के पोखरण में किया था, जिसके ऊपर मूवी भी बन चुकी है। अगला सवाल, भारत की वित्तीय राजधानी का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया? मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी बोला जाता है। इसके पीछे का रीजन यह है कि स्टॉक मार्केट जो है वहीं पर है, उसके साथ में जो टॉप बैंक्स हैं हमारे और जो टॉप संस्थाएं हैं उनका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय भी मुंबई में ही है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा अग्निवीर नेवी एसएसआर एंड एमआर टेस्ट के बारे में। ये टेस्ट सीरीज रक्षक ऐप पर अवेलेबल है, लेटेस्ट अवेलेबल है, आज ही आई है। यहां पर अगर आप जाकर के इनरोल करते हैं तो इनरोल करने पे आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। अभी 50 कोड आपको यूज करना है। इसमें फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेगा, प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे और जो भी लोग ये टेस्ट सीरीज परचेस करेंगे उनको ई बुक एक्स्ट्रा दी जाएगी, डिटेल्ड सॉल्यूशन मिलेगा और हर एक टेस्ट को आप एनालिसिस कर सकते हो। ऑल इंडिया रैंक टॉपर के साथ अपना कंपैरिजन भी कर सकते हो। तो ये सारा कुछ आपको डिफेंस टेस्ट पैक में, नेवी टेस्ट पैक में आपको मिल जाता है। आप जरूर इनरोल करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इनरोल करना नहीं करना वो अलग बात है, आप जाकर चेक करो और ये देखो कि जो वहां पर डेमो दिया गया है वो डेमो टेस्ट कैसा लगता है आपको। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप जरूर उसके लिए इनरोल करो। आगे बढ़ते हैं। वास्को डी गामा भारत किस वर्ष आया? इन विच ईयर डिड वास्को डी गामा कम टू इंडिया? 1498, 1470, 1445 और 1450। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। तंबाकू का पौधा भी पुर्तगालियों द्वारा ही लगाया गया था, लाया गया था हमारे देश में। क्वेश्चन नंबर 22, किस व्यक्ति ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्वा से पेरिस यात्रा से की? Who compared Gandhi's salt सत्याग्रह to Napoleon's visit to Elba from Paris? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस जी ने ये बोला था कि गांधी जी का जो नमक सत्याग्रह है वो उसी तरीके का जैसा कि नेपोलियन की एल्बा से पेरिस की यात्रा थी। क्वेश्चन नंबर 23 है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां है? वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो जैसा कि मैंने बोला जो भी इंपॉर्टेंट चीज है उनका मुख्यालय मुंबई में है, तो इसका भी मुख्यालय मुंबई में है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, ये आप लोग याद रखिएगा। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम जो गवर्नर थे वो ऑस्मान स्मिथ को बनाया गया था, जो कि एक ब्रिटिशर था। और पहले इंडियन गवर्नर जो थे उनका नाम सीडी देशमुख था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 को। 1949 को ये किया गया था, ये भी आप लोग याद करके रख लीजिएगा। अगला सवाल 24, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? हु इज कॉल्ड फ्रंटियर गांधी? खान अब्दुल गफ्फार खान, सुभाष चंद्र बोस, सीएफ एंड्रूज और चित्तरंजन दास। 24 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, फ्रंटियर गांधी के नाम से। इन्होंने काफी अहम भूमिका निभाई थी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर। और यह भी ध्यान रखिएगा कि इनको जो है भारत रत्न, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, उससे सम्मानित किया जा चुका है। 2 विदेशी मात्र हैं जिनको कि इस सम्मान से सम्मानित किया गया। एक है सीमांत गांधी यानी कि खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सबसे पहले 1990 में दिया गया, और एक है नेल्सन मंडेला, साउथ अफ्रीका के ये राष्ट्रपति रह चुके हैं। जिस तरीके से हमारे यहां महात्मा गांधी जी को माना जाता है उस तरीके से वहां पर उनको माना जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इनको भी मिला था 1992 में। अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड? इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन बी, यानी ग्रीनलैंड जो है सबसे बड़ा द्वीप है विश्व का। अगला सवाल, मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? वेयर इज द मधुमलाई नेशनल पार्क लोकेटेड इन? कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। 26 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी तमिलनाडु में जो है मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 27, ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? Who was the first Indian to win individual gold medal at the Olympic Games? इसका सही जवाब हो जाएगा अभिनव बिंद्रा ने सबसे पहले व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता, किसमें? ओलंपिक खेलों में, याद रखिएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? Which foreign invader looted the Kohinoor diamond and Mayur throne and took it
होम विद हिम, इसका सही जवाब 28 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि नादिर शाह ऐसा करके ले गया था। अगला सवाल, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विच इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया, इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन ए, यानी कि अरावली की जो पहाड़ियां हैं, अरावली की पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है भारत के अंदर, और हिमालयन रेंज जो है वो मॉडर्न है, सबसे ज्यादा नई है। निम्नलिखित में से इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है? विच इज द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया? नुसंतारा, जकार्ता, बेरूत और मस्कट। यहां पर ज्यादातर लोग जकार्ता की तरफ जाएंगे, लेकिन आप लोगों को एक सच्चाई बता देता हूं कि जकार्ता जो है अब नहीं रहा इंडोनेशिया का कैपिटल, अब इसे नुसंतारा नाम दे दिया गया, मतलब दूसरा कैपिटल बन गया है नुसंतारा, और अब आप लोग यही याद रखेंगे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 31, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? इसका जवाब देना है। विद विच कंट्री डज इंडिया शेयर द लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर? पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी बांग्लादेश के साथ लगती है ये स्थलीय सीमा, जो कि 4096 किलोमीटर लंबी है। याद रखिएगा 106 किलोमीटर लंबी है अफगानिस्तान के साथ, और अफगानिस्तान के साथ हमारी जो सीमा है सबसे छोटी है। अगला सवाल, चित्तरंजन दास को डैश के नाम से जाना जाता है? चित्तरंजन दास को किस नाम से जाना जाता है? तो चित्तरंजन दास जी को देश बंधु भी बोला जाता है, याद रखिएगा। वहीं पर सीएफ एंड्रूज जी को जो है वो बोला जाता है दीन बंधु। क्या बोला जाता है? दीन बंधु। और गुरुदेव के नाम से जाना जाता है हमारे जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं उनको। अगला सवाल, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? विच रिवर इज कॉल्ड द मॉर्निंग ऑफ बिहार? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? इन विच स्टेट इज द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क लोकेटेड? 34 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ओडिशा में कोणार्क का सूर्य मंदिर है, जिसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा, किस नाम से? ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल, लोकसभा सदस्यों के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? व्हाट इज द टर्म ऑफ द लोकसभा मेंबर्स? इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। 5 वर्ष होती है लोकसभा के सदस्यों के कार्यकाल की जो अवधि होती है, और 6 साल होती है राज्यसभा के सदस्यों की कार्यकाल की अवधि। अगला सवाल, अप्रैल 2023 में गृह मंत्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस राज्य में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया? इन अप्रैल 2023 होम मिनिस्टर अमित शाह लॉन्च द वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में यह प्रोग्राम लॉन्च किया गया अप्रैल 2023 के अंदर, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसरो की नई वाणिज्यिक शाखा का नाम क्या है? और इज द नेम ऑफ द न्यू कमर्शियल आर्म ऑफ इसरो? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी NSIL इसका नाम है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इसका फुल फॉर्म हो जाता है, और ये स्टैब्लिश हुआ है 6 मार्च 2019 को। वाणिज्यिक शाखा है, यानी कमर्शियल आर्म है। इससे जो रुपए पैसे की जरूरत होगी इसरो को, तो उसकी नीड पूरी होगी। इसरो को बोलते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है। और वहीं पर इसकी स्थापना जो हुई थी वो 15 अगस्त 1969 को हुई थी। और ये दोनों जो है NSIL और इसरो, इन दोनों का मुख्यालय बेंगलुरु में है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। 38, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका 38 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने की थी इसकी अध्यक्षता। 39, ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो पहली बार जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में प्रदान किया गया था। और याद रखिए साहित्य के लिए दिया गया था। प्रथम पुरुष जो थे जिनको कि ये ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था वो जी शंकर कुरूप जी थे, और जो प्रथम महिला थी वो थी आशापूर्णा देवी। ये दोनों चीजें जरूर याद रखिएगा। वहीं पर ज्ञानपीठ पुरस्कार को स्थापित किया गया 1961 में, दिया गया 1965 में, लेकिन स्थापित 1961 में ही हो चुका था। बात करें भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू जॉइन द इंडियन सिविल सर्विसेज? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, सत्येंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे, और ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जो भारतीय सिविल सेवा में शामिल हुए थे। यहां पर एक और बात जो मुझे बतानी थी आप लोगों को कि ज्ञानपीठ अवार्ड जो है साहित्य के लिए, लिटरेचर के लिए दिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हमारे ये 40 क्वेश्चंस थे। आपका स्कोर क्या रहा कमेंट करके जरूर बताना आप। वैसे ही आप लोग अगर अपना स्कोर और अच्छा करना चाहते हो, एग्जाम में जबरदस्त
करना चाहते हो तो आपको टाइम मैनेजमेंट, आपको किस तरीके से पेपर को करना है, एक्सप्लेनेशन उसका सारा कुछ, आपका रैंक कैसा रह रहा है, वो सब कुछ जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। एनालाइज करना जरूरी है अपने आप को। उसके लिए आपको क्या करना है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाना है, और सबसे बेस्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज रक्षक ऐप पर है। अग्निवीर नेवी एसएसआर एमआर के लिए आप जाकर के ले सकते हो। इसकी जो प्राइसिंग है आपको देखने को मिल जाएगी, और प्राइसिंग पर जो है 50% ऑफ, यानी अभी 50 जैसे ही आप यूज करोगे आपको 50% ऑफ मिलेगा। जाओ लो, फायदा उठाओ, बहुत बेस्ट टेस्ट सीरीज है। इस वीडियो में इतना ही। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम पर ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। आप इस चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिए इस वीडियो को। साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।